तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर बेसिकली आईसीएसई के क्लास 10 का चैप्टर है ना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाला चैप्टर भी यही है ना। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाला चैप्टर यही है। और ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रिंग में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पूछा जाए तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस बहुत ही टफ लगने वाला लेकिन है नहीं, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है इसके साथ, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग शुरू करूं उसके पहले मैं ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ठीक है। मेरा नहीं कैरेक्टर के बारे में कि कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए मान कर चलिए कि हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है। और उस आपको तो पता है अच्छे से बात कि सर किसी भी कैरेक्टर का डेटा टाइप क्या होता है, कैर होता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया ch और हमने इसका डेटा टाइप सेट कर दिया कैर, और इसके अंदर एक कैरेक्टर ले लिया हमने m, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो हमारा m है वो एक कैरेक्टर है, सही बात है। कैरेक्टर कैसे पता चल क्या सर, क्योंकि इसके डबल कोट नहीं है, सिंगल कोट है। और जब किसी भी अल्फ़ाबेट किसी भी कैरेक्टर के दोनों साइड में अगर सिंगल कोट्स रहेगा, उससे कवर रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि सर वो जो है वो एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर विच इज़ असाइन टू अ वेरिएबल ch, और हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है ये ch, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो कैर लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली अ डेटा टाइप। तो ये तो एक छोटा सा ब्रीफ था जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आपको पता भी होगा पहले से इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पर एक बात हम लिख देते हैं कि इट मीन्स दैट अ कैरेक्टर इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट। एकदम क्लियर हो गया कि कैरेक्टर जब भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यूजर के थ्रू, ठीक है, तो उसे हम लोग सिंगल कोट के अंदर में डालेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे ऊपर कि भाई स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर क्लियर हो गया सर, एक सिंगल अल्फ़ाबेट, एक सिंगल कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में दिख रहा है। हर एक जो सिंबल है, हर एक जो अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, एनीथिंग कैन बी अ कैरेक्टर, जो सिंगल कोड में डाल देंगे वो कैरेक्टर बन जाता है सर, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रिंग क्या होता है, जो हमारा चैप्टर है, तो स्ट्रिंग एक सेट होता है कैरेक्टर्स का। यानी कि सर अगर हम ए लिखते हैं तो वो कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एप्पल लिखते हैं तो वो क्या है सर, तो जाहिर सी बात है एप्पल हमारा क्या होगा, एप्पल हमारा स्ट्रिंग होगा, सही बात है। क्योंकि एप्पल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हमने पहले ही बताया आपको कि स्ट्रिंग जो होता है सर ये कैरेक्टर्स का एक समूह होता है, सेट होता है, ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमने लिखा है एस इज अ वेरिएबल, और इसके आगे में जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग दैट इज अ डेटा टाइप, ठीक है। और इक्वल टू हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में कई सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं ऐसा मानूं कि सर यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो गया ये एक स्ट्रिंग होगा, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हमने डबल कोट में डाला हुआ है, ये एक नया तरीका है पहचानने का। क्या सर, कि अगर हमारा कैरेक्टर होगा तो वो सिंगल कोट में रहेगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो इट विल बी इनक्लोज्ड बिटवीन डबल कोट्स। पहचानने का तरीका समझ में आ गया। स्ट्रिंग क्या होता है क्लियर हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जो किसके अंदर रखा गया है सर, जो एस नाम के वेरिएबल के अंदर में रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। और ये स्ट्रिंग क्या है सर, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, सुनो। आपने पढ़ा होगा कि सर डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, सही बात है आपका, एकदम बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या जितने भी डेटा टाइप आपने पढ़ा है, चाहे वो इंट हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, आपने सारे डेटा टाइप को जो है स्मॉल लेटर में ही लिखा है। मतलब INT इंट के लिए, फ्लोट F स्मॉल होता है, कैरेक्टर का C स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है सर, स्ट्रिंग भी तो एक डेटा टाइप है। फिर स्ट्रिंग में इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट कैपिटल क्यों है, ये एक ट्विस्ट है। बच्चों को अक्सर पता होता नहीं, उनको बस रटना होता है, रट लिए जाते हैं कि सर ओके ठीक है ये डेटा टाइप का जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्यों का रीज़न नहीं पता। मैं आज को आपको का रीज़न बताता हूँ, सुनिए। ये स्ट्रिंग नाम जो है ये एक डेटा टाइप तो है, दैट इज डैम श्योर, लेकिन ये एक बिल्ट इन क्लास भी है। जावा के पास कई सारे बिल्ट इन क्लास होते हैं, ठीक है, जैसे कि बफर रीडर एक क्लास है, जैसे कि स्कैनर एक क्लास है, आपने पढ़ा भी होगा। वैसे ही स्ट्रिंग भी एक क्लास है, स्ट्रिंग भी एक
क्लास है और ये लैंग पैकेज के अंदर में होता है। किस पैकेज के अंदर में होता है? लैंग। लैंग इज अ लैंग्वेज पैकेज, और लैंग्वेज पैकेज जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद जो है इंपोर्ट हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी के चलते देखिए, चूंकि एक स्ट्रिंग क्लास भी है और क्लास का स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। यही रीजन है कि इस स्ट्रिंग डेटा टाइप होने के बावजूद इसका स्टार्टिंग अल्फाबेट कैपिटल है, बिकॉज इट इज अ डेटा टाइप एज वेल एज बिल्ट इन क्लास। पॉइंट क्लियर हो गया एकदम से? इसके बाद थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में और क्या जान सकते हैं। तो हमने पहले बताया इट मीन्स दैट अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। इसके बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्ट्रिंग को मोटा मोटी तौर पर हमने जान लिया कि सर स्ट्रिंग हमारा क्या होता है। तो स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल हमने देखा। उसका डेटा टाइप का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रिंग एक डेटा टाइप के साथ साथ एक क्लास भी है। किस पैकेज के अंदर में ये क्लास है सर? तो ये लैंग पैकेज के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर हमने स्ट्रिंग के बेसिक डिटेल को जान लिया। अब हम लोग जो अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कैरेक्टर के फंक्शंस। हम इस चैप्टर में दो तरह के इनबिल्ट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वो है कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है, जो काफ़ी सारे कैरेक्टर फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट है। वैसे ही जब कैरेक्टर फंक्शंस पढ़ लेंगे, उनके एग्जांपल्स को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो इतना करके हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। बाकी का जो डिस्कशन है अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।